हे व्हाट्स अप गाइस, यू वाचिंग द डिफेंस फोर्स और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बात करेंगे सबसे पहले अपडेट के बारे में, जो कि Su-30 MKIs की तरफ से आ रही है और साथ ही साथ तेजस की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा नासिक फैसिलिटी है जहाँ पे Su-30 MKI बना जाते हैं। इसके अलावा दो और फैसिलिटी है, जहाँ पे एक बैंगलोर में एक फैसिलिटी सेटअप की गई है और दूसरी जो फैसिलिटी वो HAL की फैसिलिटी है। तो ये दोनों जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे तेजस बनाए जाएंगे। तो यानी कि अभी जो तेजस का प्लान है 8 और 8 यानी कि 16 एयरक्राफ्ट्स बनने थे, यानी कि जो तेजस मार्क बनने वाला तेजस होगा वहाँ पे 16 एयरक्राफ्ट्स पर ईयर बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक और प्लान था कि यहाँ पे जो तेजस होंगे, जो नासिक फैसिलिटीज से भी 4 से 5 तेजस पर साल निकाले जा सकेंगे। तो HAL ने क्लियर किया है कि जो तेजस मार्क बने होगा वो 16 एयरक्राफ्ट से निकलेंगे और ये जो नासिक फैसिलिटी होगी ये पूरी तरीके से एक्सपोर्ट पे बेस्ड होगी, यानी कि तेजस हो गया या फिर जो LCA का लिफ्ट एयरक्राफ्ट हो गया या फिर जो दूसरे वेरिएंट्स होंगे तेजस मार्क 1A के, उन सबको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा यहाँ से बनाकर, कि प्रोडक्शन लाइन किसी भी तरीके से रुके ना। और साथ ही साथ म्यांमार, बांग्लादेश और साथ ही साथ जो भी कंट्रीज़ हैं जो खरीदने में इंटरेस्टेड है, वहाँ पे भी HAL फैसिलिटीज़ को लगाने के बारे में सोच रहा है कि वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ लगा दी जाएँ। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है तेजस की तरफ से। तो SP-19 और SP-23 दोनों ने ही अपने जो फ्लाइट ट्रायल्स है, यानी कि जो पहली बार जिनकी जो टैक्सी ट्रायल्स के बाद जो फ्लाइट ट्रायल्स किए जाते हैं, उसको पूरी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक कि सारे जो तेजस हैं उसको सिमिलर तरीके से बनाया जाता है, लेकिन फिर भी एक टेस्टिंग ज़रूरी होती है सभी एयरक्राफ्ट्स में, क्योंकि नहीं पता कि वो एयरक्राफ्ट किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। हो सकता है कहीं पे स्ट्रक्चरल डैमेज हो, लेकिन ये सारी चीज़ें इस बार सही निकल के आई हैं। आने वाले समय में इसी हफ्ते, हो सकता है कि अगले हफ्ते भी कुछ टेस्ट और किए जाएंगे और उसके बाद इसको फॉर्मली फरवरी में और साथ ही साथ धीरे धीरे करते करते 4-5 और एयरक्राफ्ट शामिल कर दिए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स में। और उसके अलावा जो LCA नेवी होने वाला है, यानी कि जो नेवल वेरिएंट था तेजस का, उसका जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है वो यहाँ पे शोर बेस्ड फैसिलिटीज से टेस्ट किया जाना है, जिसका नाम है NP-1। ये जो टेस्टिंग है ये हैवी वेदर, यानी कि आप कह सकते हो सिमुलेट किया जाएगा कि वहाँ पे जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श है। जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे आप देख सकते हो, जो समुद्री एरियाज़ होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कभी भी वेदर चेंज होता रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वेदर को हार्श किया जाएगा शोर बेस्ड फैसिलिटी में, और यहाँ पे इसकी टेस्टिंग की जाएगी हार्श वेदर में ये किस तरीके से लैंडिंग और टेक ऑफ कर रहा है। और ये जो डेटा होगा इसको कलेक्ट करने के बाद जो हमारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर होने वाला है उसमें ये सारे डेटा को लगाया जाएगा, यानी कि इस एक्सपीरियंस से ही उस एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा। और साथ ही साथ इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट है उसे भी HAL को बता दिया गया है, किस तरीके से आप हुक्स को लगाने हैं सारे एयरक्राफ्ट में, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं वो सारी चीज़ें बता दी गई है। और इस साल के अंत से पहले ही इसके डिज़ाइन को फाइनलाइज कर दिया जाएगा, यानी कि जो अगले साल होने वाला था वो इस साल ही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि CDS विपिन रावत की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी मैंने कल बताया हुआ था कि CDS विपिन रावत रफाल फाइटर जेट में उड़ान भरने वाले हैं, यानी कि जो सेकंड पायलट के तरह ही वो बैठकर उड़ान भरने वाले हैं और हमारे कोई एयरफोर्स के पायलट रफाल को उड़ाएंगे। तो उन्होंने आज बयान देते हुए कहा है कि हमारे जो पायलट्स हैं वो रफाल में पूरी तरीके से हैंडी हो चुके हैं, यानी कि उन्हें रफाल में महारत हासिल हो चुकी है, वो फुली एक्सपीरियंस हो चुके हैं। काफ़ी जल्दी अडेप्ट कर लिया उन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी को, क्योंकि टेक्नोलॉजी गैप काफ़ी बड़ा था। एक Su-30 MKI 4++ जनरेशन से 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में ले जाना ये एक डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी हो जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इन्होंने बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिया और साथ ही साथ ये जो परफॉर्मेंस है ये काबिल तारीफ़ है। और जो एक्सरसाइज हो रही है फ्रांस और इंडिया के बीच में, इसमें अब हो सकता है कि बहुत ही जल्द UAE भी शामिल हो जाए, या फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वहाँ पे फ्रांस, इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी शामिल होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। ये जो अपडेट है ये चाइना की तरफ से आ रही है। जैसा कि अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, चाइनीज़ क्लास की 4 जो शिप्स हैं वो इंडियन ओशन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, जो कि सर्वे शिप्स ही हैं और ये ड्रोन्स डिप्लॉय करने का काम कर रही हैं, C4 मैपिंग कर रही हैं, साथ ही साथ समुद्र में कहाँ पे चट्टानें हैं ये सारी चीज़ों को देखने का काम कर रही हैं, क्योंकि इन्हें एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन चाहिए जहाँ से ये इंडियन नेवी को टैकल कर सके, क्योंकि इंडियन ओशन में इंडियन नेवी को टैकल करना किसी भी नेवी के लिए आम बात नहीं है। तो चाइनीज़ नेवी किसी न किसी तरीके से स्ट्रैटेजिक चीज़ें फाइंड करने की कोशिश कर रही हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स उनका टूट रहा है क्योंकि इंडिया ने उसे तोड़ दिया है, तो वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन हासिल करना चाह रहे हैं। वहीं पे जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस थिएटर कमांड्स में बदलने वाली हैं। तो ये जो मैप है इससे आप देखकर समझ जाओगे किस तरीके से थिएटर कमांड काम करने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ईस्टर्न जो मैरीटाइम थिएटर कमांड है उसको अगर ले लेते हो तो वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के एसेट्स, इंडियन आर्मी के एसेट्स और इंडियन नेवी के एसेट्स शामिल रहने वाले हैं। वहीं पे वेस्टर्न मैरीटाइम कमांड में भी इसी तरीके के एसेट्स शामिल होने वाले हैं, जहाँ पे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के ही एसेट्स रहेंगे। तो जब भी कोई आवश्यकता पड़ेगी अंडमान एंड निकोबार में, तो वहाँ पर आर्मी को भी डिप्लॉय किया सकेगा, साथ ही साथ एयरफोर्स को भी डिप्लॉय किया सकेगा। और जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी तो इंडियन नेवी तो ऑलरेडी इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर बात कही गई है कि इंडियन नेवी को अभी भी एक सबमरीन फ्लीट की ज़रूरत है जो कि न्यूक्लियर
न्यूक्लियर पावर्ड हो, जिसको बार बार फ्यूल लेने के लिए ऊपर ना आना पड़े या फिर बैटरी चार्ज करने के लिए समुद्र से बाहर ना निकलना पड़े, सिर्फ फूड सप्लाई के लिए बाहर निकलना पड़े। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? कॉमेंट करके जरूर बता देना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।